हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी विद्युत बल रेखाएं और बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अपन बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुवीय इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी नई क्लास बनाऊँ आपके पास में फटाफट क्लास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुवीय क्या होता है, हेडिंग लगाते हैं। विद्युत द्विध्रुवीय इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है। मेरे पास दो आवेश है। ठीक है, दो आवेश है। पहला आवेश है प्लस का क्यू, दूसरा आवेश है माइनस का क्यू, और दोनों की जो बीच की दूरी है वो बहुत कम अल्प दूरी है। ठीक है, और अगर ये किसी सिस्टम के अंदर आ जाए या फिर कुछ सिस्टम बना दे, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो समान परिमाण के तो आवेश उपस्थित हैं, है क्या? प्लस का आवेश माइनस का आवेश उपस्थित है। ठीक है, तथा विपरीत प्रकृति, एक माइनस का और एक किसका है? प्लस का है। विपरीत प्रकृति वाले आवेश उपस्थित हो वो क्या कहलाता है बेटा? विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहलाता है। बहुत सिंपल, शानदार, जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखते हैं। किसी निकाय में, निकाय ऐसे लिखते हैं, किसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण, ठीक है ना बेटे, परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश उपस्थित हो, हीरा बेटे, उपस्थित हो, विद्युत द्विध्रुवीय कहलाता है। विद्युत द्विध्रुवीय कहलाता है। ये हो गया इसका डायग्राम। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जो होने वाले हैं वो हैं, एक तो NaOH, दूसरा NaCl, ठीक है, तीसरा है HCl और एक और है H2O। है तो बहुत सारे वैसे, लेकिन अपन थोड़े लिखते हैं ETC। एक सेकेंड रुकना। एग्जाम्पल, ठीक है। फिर बात करते हैं विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण की। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण, ठीक है, जिसे अपन स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास में एक तो माइनस का q आवेश उपस्थित है, वापस डायग्राम बना रहा हूँ मैं। दूसरा है प्लस का q आवेश उपस्थित है। दोनों की जो बीच की दूरी है वो टोटल दूरी जो है बेटा वो है 2a। अब आधी आधी करेंगे तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी a, ये हो गया सेंटर पॉइंट O, और इधर हो जाएगी a। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2a क्यों लिया आपने? मैंने तो बुक के अंदर पढ़ा था कि सर यहाँ पे तो D होता है, L होता है,
तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं डी ले रहा हूँ तो आपको यहाँ पे आधी करनी पड़ेगी d/2, अगर एल ले रहे हो तो l/2 करनी पड़ेगी, लेकिन लगभग के अंदर क्या मिलेगा अपन को 2l ही मिलता है, ठीक है। तब उस टाइम क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब l और d की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिया है, a लिया है, सिंपल बात है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देखो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा हीरा बेटे दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फॉर्मूला देखो बेटा, P = Q में 2A, ये फॉर्मूला अपन को बार बार यूज करना है, क्योंकि इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अपन को क्या कैलकुलेट करना है, एक्सिस लाइन पे और निरक्ष रेखा पर अपन को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस टाइम ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है। देखो नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। और मैंने डायग्राम भी ऐसा ही बनाया है, देख लो, चाहे -q से +q आवेश की ओर डायरेक्शन है, ठीक है। ये अपन को डायग्राम यूज करना है। आगे देखो, फिर इसका क्या रह गया, मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। फॉर्मूले के आधार पर अगर मात्रक निकालूं मैं तो Q का बेटा मात्रक होता है कूलाम, इनटू में दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। अन्य मात्रक डिबाई होता है बेटा, डिबाई, और 1 डिबाई = 3.33 इंटू में 10⁻⁻30 कूलाम इंटू में मीटर होता है वैल्यू। याद रखना, 1 डिबाई = 3.33 इंटू में 10⁻⁻30 कूलाम इंटू में मीटर होता है। बात करते हैं विमा की। यहाँ पे देखो विमा, पता है आप लोगों को, विमा तो अपन लोग MLTA से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि गुलाम आ रहा तो ये तो मेरे को पक्का लेना पड़ेगा, तो M तो है नहीं, L1 हो जाएगी, T1 हो जाएगी, A1 हो जाएगी। फॉर्मूले से आप लोग विमा निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। बहुत ही इजी और शानदार टॉपिक है बेटा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर बार एग्जाम के अंदर ये वाली सिस्टम है जो इम्पोर्टेंट रहता है। या तो इसकी परिभाषा पूछ लेगा, या फिर इसका मात्रक पूछ लेगा, या फिर इसकी विमा पूछ लेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर 100% आता है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सिस रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसके बाद अपन को कैलकुलेट करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। अब एक्सिस लाइन की बात करते हैं, तब तो ये वाली एक्सिस लाइन हो गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट P होगा जहाँ पे अपन को ये कैलकुलेट करना है। फिर दूसरे वाले के अंदर मैं निरक्ष पे निकालूंगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। मेरे को कहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नोट कर लेना बेटा फटाफट। वीडियो में लगातार बने रहना बेटा, तभी तो सीख पाओगे। अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। अपन को पूरा डेरिवेशन पूरा टॉपिक क्लियर करना है। ओके देखो, वैसे भी देखें तो मई का महीना चल रहा है और 12th वालों के लिए बेहद और बहुत खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, आपकी वो मिलन की घड़ी बहुत जल्द आने वाली है आपकी जो मिलन की घड़ी है वो बहुत जल्द आने वाली है। देखो क्या करना अपन को, विद्युत द्विध्रुव, हीरा बेटे ध्यान देना, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सिस रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सोचो ज़रा, अगर हेडिंग इतनी बड़ी है तो डेरिवेशन कितना बड़ा होगा रे, बहुत बड़ा होगा बाबा, बहुत हार्ड होगा बाबा। लेकिन हार्ड है ही नहीं, बहुत इजी है। अगर एक बार ध्यान दे लिया, अगर आप लोगों ने एक बार ध्यान दे लिया तो बहुत इजी है। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को कि अभी जैसे मई का महीना है और छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की तरफ से, वैसे भी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आज ये आप लोग ये सीख लोगे और जैसे नया सेशन स्टार्ट होता है उस टाइम जा रहे हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा ना। तो छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे हार्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको क्या करना है, सीखना है। देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सिस रेखा पर मेरे पास में यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये हो गया प्लस का Q। दोनों की जो बीच की दूरी है वो है बेटा 2a। अगर सेंटर पॉइंट O से देखूं तो ये वाली दूरी क्या है, a होने वाली है, ये तो आपको पता है। अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं एक्सिस लाइन में, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। देखो तो वो भी इस सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ओके, अब मैं सबसे पहले -q आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करूँगा तो उसकी जो डायरेक्शन वो अंदर की साइड होगी और जो कैलकुलेट करनी है वो होगी E1। टोटल की बात करूँगा तो E आ जाएगी और सबके लिए अलग अलग निकालो तो E1 हो जाएगा। वैसे ही +q आवेश के लिए निकालूँ तब उसकी जो डायरेक्शन वो बाहर की साइड और मेरे को क्या निकालना है, E2 निकालना है। ओके, ये वाली बात मैंने क्यों लिखी, ये तीर के निशान मैंने क्यों लगाया, जरा बेटा ध्यान दो। विद्युत बल रेखाओं के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि -q आवेश की जो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो अंदर की साइड होती है, प्लस के कारण क्या होती है, बाहर की साइड होती है। ठीक है, इसलिए ये इनकी डायरेक्शन मैंने ऐसे ली। अब देखो, अब देखो देखो, अब मेरे को इस -q आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है और मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो देखो ध्यान दो, ये वाली इतनी a है और यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए मेरे को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r+a। बिल्कुल बेटा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है r, मेरे को चाहिए यहाँ तक की दूरी। तो इस पूरे में से अगर मैं इसको घटा दूँ तो क्या मेरे पास इसकी आ जाएगी, तो देखो ज़रा, ये बनती है क्या, r-a। बिल्कुल यही बनने वाली है। फिर उसके बाद देखते हैं इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो, माना एक विद्युत, क्या लिख दिया, विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q व +q
आवेश से बना है, बिल्कुल बना है, ठीक है, जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, ध्यान देना, स्थित है, जिस पर चल भी जा, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हीरा बेटे, ज्ञात करनी है। ठीक है, ये तो होगा डायग्राम का स्टेटमेंट। बात देखो कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो थोड़ा बढ़ो, पीछे जाओ और देखो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = kq/r² होता है बेटा। मेरे को यहाँ पे E1 निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, या फिर E2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। E2 = k की जगह मैं रखूँगा 1/4πε0 q/में। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, r - a का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद -q आवेश के कारण बेटा जो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो देखो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो E1 = 1/4πε0 q/में, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r + a का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब इस पॉइंट P पर मैं टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट करते चले जाना, तीव्रता देखो E = टोटल की बात करते हैं तो E1 + E2 आएगा। ओके, अब बात पे ध्यान दो, अगर मेरे पास में E2 की डायरेक्शन इस साइड है तो E1 इसके अपोजिट है क्या, तो अगर E2 प्लस है तो E1 किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास में E1 अगर ऋणात्मक है प्लस E2 प्लस है, पॉजिटिव है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E2 - E1, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इक्वेशन थर्ड देखो, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखेंगे। ठीक है हीरा बेटे, मान रखेंगे, तो मान रखने पे देखो क्या होता है, E = 1/4πε0, E2 का मान रखना अपन को q/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q/r + a का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ओके क्लियर। पूरी इक्वेशन के अंदर मेरे को कांस्टेंट जो दिखाई दे रहा है वो है हमारा q/4πε0 इंटू में 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक जगह लेके चलेंगे तो q/4πε0, जब दोनों को मैं एक जगह लेता हूं तो r - a का होल स्क्वायर, r + a का होल स्क्वायर, ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो r + a का होल स्क्वायर और माइनस r - a का होल स्क्वायर वाला बन जाएगा। अब दोनों में फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है, वो जो फॉर्मूला है ये है
आर प्लस ए का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला वो बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अगर यहाँ पे r माइनस ए का होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का क्या बन जाएगा 2ar बन जाएगा। ओके, यही तो अपन को यूज करना है। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। देखो तो कैसे करते हैं, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, खोलते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, फिर माइनस, और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर का माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ar हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार इतना नोट करो फटाफट। एक बार इतना नोट करो फटाफट, फिर क्लियर करते हैं। देखो जगह नहीं है, साफ करते हैं भैया फटाफट। लो जी लो जी लो जी, अभी कर देते हैं। हार्ड नहीं है, ज़्यादा इजी है, बस लाइन टू लाइन चलते जाना अपन को। ठीक है, बातों पे ध्यान देना है, अगर बातों से ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, है ना। देखो क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा 2ar, अपॉन में आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये वाली बात मैंने लास्ट में निकाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं। अगर इसने इसका काटा तो मैंने भी इसका काट दिया है, जैसे आप लोगों का कटता है वैसे ही ये वाला भी कट गया। ठीक है, बचा हुआ एज इट इज़ ऐसा कैसा रख देंगे, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 2ar, मैं सीधा तोड़ के लिखूँ 4ar बचा, अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये वाली बात बन गई। फिर देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar, मैं इसको लिखूँ, ये जो पावर्स हैं ये मैं कॉमन लेता हूँ तो r माइनस ए का और इंटू में r प्लस ए की पूरे की जो पावर है वो आ जाएगी स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल बेटा ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, फिर देखो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना। तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में इंटू में 4ar अपॉन में आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर इसको बाद इसको तोड़ते हैं। देखो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 को मैं टुकड़ों में तोड़ता हूँ, 2 इंटू में 2a लिख दूँ, बहुत बढ़िया लिख सकते हैं आराम से, इंटू में r लिखा, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आराम से बेटा। तो देखो E इक्वल्स टू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख लो स्मॉल p इक्वल्स टू क्या अपन ने लिखा था q इंटू 2a, ये वाला q और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बात आ जाएगी हमारी, बिल्कुल आएगी। देखो तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने जब q को अंदर मल्टीप्लाई किया तो
क्यू इंटू में 2a रहा साथ में, और एक आया 2r बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। p इक्वल्स टू क्यू इंटू में 2 होता है तो e इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बन गया p r और 2 भी है, ठीक है, बटे में r माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये वाली बात बन गई है। अब देखो डायग्राम में चलते हैं और ये वाली बात उठाते हैं। क्या a है वो r से छोटा है? बिल्कुल है। और या फिर जो r है वो a से बहुत बड़ा है? बिल्कुल है। r की जो दूरी है वो यहाँ तक बहुत बड़ी है, ये वाली क्या थी छोटी थी। तो मैं लिखूँगा यदि r ग्रेटर देन a है तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य, नेगलेक्ट कर देंगे बेटा, नगण्य मानने पर क्या होगा, e इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू में r अपॉन में r स्क्वायर का स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। या फिर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो इसकी पावर जो बन जाएगी वो बन जाएगी 4 बन जाएगी। बनेगी क्या? 4 बनने के बाद इधर आ जाओ, अगर दिखाई दे रहा है उस साइड चलते हैं, यहाँ आ जाओ, देखो पावर 4 बन गई। e इक्वल्स टू r से r की पावर 4 है और एक r ये रहा, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बचा है और अपॉन में r की क्यूब बची है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मैं लिख सकता हूँ कि 2kp अपॉन में r की क्यूब। ये रहा विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सिस रेखा पर विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 2kp अपॉन में r की क्यूब। फिर लिखते हैं सदिश रूप में, देखो सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल्स टू 2kp वेक्टर अपॉन में r की क्यूब। ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को क्या करना है, यूज करना है, ओके। ये बन गया है हमारा एक्सिस रेखा के लिए। अब बचा हुआ है निरक्ष रेखा के लिए, और निरक्ष रेखा वाले जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहले बच्चों क्लास मेरे को पता आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आया हुआ है बेटा कि जैसे कि मान के चल लो कि आप लोग अब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अभी 12th में हो गया, अभी मेरी छुट्टियां चल रही है, मैं जाके नए सेशन में पढ़ लूँगा। ये गलत बात है, ठीक है ना। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर गुजरा हुआ वक्त आपको यही सिखाता है, हर गुजरा वक्त आपको यही सिखाएगा बेटा कि अगर आप लोग कामयाब नहीं हुए, तो आपका कोई नहीं है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप लोग सीनियर में नहीं पढ़े, आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो आपका कोई सगा नहीं होगा कि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं था। तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि आराम से ध्यान दे लो, अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं। और सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, अब न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं, तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हो सकता है, चाहे तो अगला डेरिवेशन भी दे सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा तो यही मानना है ज़्यादातर न्यूमेरिकल के अंदर यही फॉर्मूले वाले यूज़ होने हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।